बच्चा जब पैदा होता है तो 18-19 वर्ष होते होते वो युवा हो जाता है, जवान हो जाता है। तो शिव गुरु कार्य जो हमारे जिले में यहाँ हुआ है, ये अब अपनी युवावस्था में है। और उस समय लोग देखते हैं कि ये बचपन से लेकर युवावस्था तक इसकी परवरिश कैसे हुई है, इन लोगों ने की है, क्या किया है। आप में से असंख्य लोग ऐसे होंगे जो साहब से सशरीर मिले होंगे। उन्होंने उनको अपनी आंखों से देखा है, सामने सुना है, बैठकर उनसे समझा है। और आज असंख्य ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कभी भी साहब को सामने से नहीं देखा, लेकिन उसके बावजूद वो उनकी बातों पे चलते रहे, उनके विचारों पे चलते रहे। और अगर उनके विचारों पे चलते रहे तो आज माहौल ऐसा है हर जगह कि लगता है जैसे हर जगह पे साहब खुद ही गए हैं, क्योंकि इतनी सुंदरता वही कर सकता है जो खुद शिव से मिला हो और जिसने खुद शिव की शिष्यता इस धरती पर उतारी हो। आज जो हम लोग इतने लोग बैठे हैं, आज ये स्थान भी छोटा हो गया है, हॉल छोटा हो गया है, लेकिन लोग कम नहीं हो गए, यानी गुरु का काम बढ़ा है। साहब ने कहा कि जिस तरह संख्या बढ़ी है, मैंने अनुभव किया है, ये साहब की वाणी है। उन्होंने कहा कि मैंने अनुभव किया है कि जैसे जैसे संख्या बढ़ी है, उनकी शिष्यता भी बढ़ी है। हमने शिव को गुरु बनाया है। ये कौन को लोग कहते हैं, कौन महादेव जिनकी पूजा करते हैं हम लोग कहते हैं हाँ वही महादेव, लेकिन उनको अपना बनाना है। इन दोनों में बहुत अंतर होता है। जैसे जब हम शिव को अपना बनाते हैं तब उनके प्रति ऐसा भाव पैदा होता है कि लगता है कि जैसे उनसे ज्यादा मेरा अपना अब कोई भी नहीं है। लेकिन जब तक हम ईश्वर के रूप में उनके पास जाते रहे, हमको लगता था कि वो भगवान है, वो ईश्वर है, वो बहुत दूर है। यहाँ तक कि हमसे साहस नहीं होता था हम लोगों से कि हम खुद उनकी पूजा करें, हम खुद उनके श्लोक गाएं, मंत्रों का जप करें। हमको लगता था कि हमसे गलती हो जाएगी, क्या पता महादेव नाराज हो जाए। लेकिन साहब ने एक ऐसा रिश्ता बनाया उस महादेव से जिसमें ये भाव भी मिट गया, मन से ये भाव भी हट गया कि गलती होगी कि सही होगा। ये लगता है कि अपने है वो, और गलती हो या सही हो वो सुधार देंगे। भाव अर्चना का हो तो सुधार देंगे सबको, यानी कैसे भी जाए, जैसे आता है वैसे जाए। वो महादेव हमको अपने पास बुलाते हैं, अपना मानते हैं और हमारे हर सही और गलत के लिए क्षमा भी करते हैं, क्योंकि गुरु है वो, और गुरु अपने शिष्य को क्षमा भी करता है और उसके लिए रास्ता बनाता है, परिमार्जन करता है। महादेव के अनेक रूपों को इस धरती पर पूजा गया है। हम जिस देश में रहते हैं, भारत देश अलग अलग भाषा, अलग अलग परिवेश, अलग अलग बोलचाल और भोजन सब अलग है, लेकिन उसके बावजूद भारत देश को पूरे विश्व में अखंड भारत कहा जाता है। अखंड भारत, सब अलग अलग है लेकिन दिखते अलग है नहीं। जब भारत की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं। इसी धरती पे महादेव की बात हुई, शिव की, जगत गुरु शिव की बात हुई। साहब महेंद्रानंद जी ने कहा, माँ नीनानंद जी ने पल पल उनका साथ दिया। उन्होंने दुनिया के लोगों को एक संदेश दिया कि वो जगत का गुरु शिव आपका अपना नहीं है, उसको अपना बताइए। जब हम सारे लोग, इस जगत के रहने वाले लोग इस रास्ते पे चले, हम लोगों ने महादेव को गुरु
है। तो स्वाभाविक है, हमारे भी मन अलग अलग है, हम अलग अलग विचार रखते हैं, अलग अलग भाषा है हमारी। कभी कोई हिंदी में गाता है, कोई बांग्ला में गाता है, कोई भोजपुरी है, कोई उड़िया बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है। अनेक भाषा है, भाषा अनेक, किंतु भाव एक ही है उसमें महादेव के लिए। तो स्वाभाविक है कि जैसे किसी इंसान का कहा जाता है कि अंगूठे का छाप किसी एक का दूसरे जैसा नहीं होता है। दिल सबके पास है, दिमाग सबके पास है, एक जैसी सोच सबकी नहीं होती, एक जैसी पसंद सबकी नहीं होती। इसी तरह जब हम अपने महादेव के काम में आगे बढ़ते हैं, तब भी हमारे मन में थोड़े से विचार अलग अलग होते हैं शुरुआती दिनों में, प्रारंभिक समय में। लेकिन कुछ दूरी तय करते करते, कुछ दूर तक जाते जाते सबके मन, सबके भाव एक हो जाते हैं और वो रास्ता शिव का रास्ता होता है। शिव भाव से भरकर शिव की तरफ चलना शुरू करते हैं और एक दिन अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं। क्या बात है। आज इतने वर्षों के बाद हम सब एक संगोष्ठी में बैठे हैं। संगोष्ठी का अर्थ आप समझते ही होंगे। संगोष्ठी का अर्थ ये होता है कि साथ बैठना और साथ बैठकर एक ऐसे बात पर विचार करना जो हम सारे लोग जिस काम को कर रहे हैं। इस हॉल में उपस्थित सारे गुरु भाई गुरु बहन हैं, यानी शिव के शिष्य हैं, और सबने शिव की तरफ चलने का वादा किया है, हमसे या उनसे नहीं, उन स्वामी हरिनानंद जी से जिन्होंने आपके और मेरे जीवन में शिव की शिक्षा उतारी है। यह वादा किसी और से नहीं है, हमारे वरिष्ठ गुरु ठाकुर से किया हुआ वादा है। इसलिए आइए अपने मन को अब उस समय लेकर चलते हैं जब हम सबों ने शिव को अपना गुरु माना था। हमने घोषणा की थी, हमने अपने नाम की घोषणा करवाई थी और कहा था कि आज से और अभी से किसको अपना गुरु मानते हैं? शिव को। आज से और अभी से मैंने शिव को अपना गुरु माना है, या इन गुरु भाई या गुरु बहन ने शिव को अपना गुरु माना है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। हम पहला सूत्र शुरू करते हैं। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। यानी शिव के शिष्यता की शुरुआत, जिसको कहा जाता है दीक्षा, जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में इनिशिएशन, यानी शुरुआत होना, शुरू करना। दीक्षा इसी के लिए बना है कि गुरु के तरफ से शिष्य को दीक्षा दिया जाता है, इस बात का कि वो ईश्वर की तरफ चलना शुरू करेगा। ये कैसे शुरू करेगा? तो हम लोग अब आते हैं उस दिन के बारे में सोचते हैं जिस दिन हम सभी ने शिव को अपना गुरु माना था। साहब ने अपनी किताब आओ चले शिव की ओर में लिखा है कि याद कीजिए उस दिन को जिस दिन हम सब ने शिव को अपना गुरु माना। कितने अच्छे मन से माना था, कितने निश्चल मन से माना था। ये सोचा था कि महादेव मेरे गुरु होंगे, इससे अच्छी बात और क्या होगी, और मैं उस महादेव का शिष्य हो जाऊंगा बिना योग्यता के, बिना पात्रता के। इससे सुंदर बात और क्या होगी। तो हम लोगों ने शिव को गुरु मानकर महादेव की बात उनको भी कहनी शुरू की और जगत के लोगों से भी कहनी शुरू की। साहब लिखते हैं उसमें आगे, साहब ने कहा कि 5-10 वर्ष क्या बीते। यह मोहब्बत जो शुरू हुई थी मोहब्बत से, 5-10 वर्ष क्या बीते, मोहब्बत तिजारत में बदल गई। तिजारत का अर्थ होता है व्यापार। हम अपने बच्चे का व्यापार नहीं करते,
हम जिसको भी अपना मानते हैं जीवन में उसका व्यापार नहीं करते, उसके दम पे किसी से समझौता नहीं करते, लेकिन महादेव को बोल तो रहे हैं अपना। शुरू किया था मोहब्बत से और आगे चल के जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई है, संख्या बढ़ती गई है, सम्मान पकड़ में आ गया। हम बड़े हैं, हम वरीय हैं, वो श्रेष्ठ हैं, हम पुराने हैं, तुम नए हो, ये सारी बातें पकड़ में आनी शुरू हो गई। और शुरुआत हुई थी मोहब्बत से, और मोहब्बत की नजर एक ही होती है, एक ही नजर से वो सबको देखता है। सोचिए, एक कहानी मैंने पढ़ी थी, अपने बचपन में ही पढ़ी थी, लेकिन कहानियां याद रह जाती हैं कभी कभी। लैला और मजनू के इश्क की कहानी थी वो। लैला मजनू, जब प्रेम का उदाहरण देते हैं हम लोग, तो ऐसे कुछ नाम हैं जगत में जिस नाम का उदाहरण दिया जाता है। उस कहानी में ये घटना का जिक्र है कि एक दिन वो मजनू जो लैला से प्रेम करता था, और लैला से कितना प्रेम करता था, इतना करता था कि लैला से मिल नहीं पा रहा था और दीवाना बनकर सड़कों में भटक रहा था। एक आदमी बैठकर इबादत कर रहा था रास्ते में। मजनू दीवाना बना हुआ चला जा रहा था। रास्ते में कोई पूजा कर रहा है, इस पे उसका ध्यान नहीं गया। वो उसकी चादर पे चढ़ के पार कर गया, चादर पे चढ़ते हुए चला गया, क्योंकि उसको कुछ सुनता नहीं था और कुछ दिख नहीं रहा था। तो उस व्यक्ति ने, जो पूजा कर रहे थे, वो खड़े होकर उन्होंने कहा कि अरे तुम पागल हो, एकदम दीवाने हो, दिखाई नहीं देता है कि मैं खुदा की इबादत कर रहा हूँ, मैं ईश्वर की पूजा कर रहा हूँ, खुदा की इबादत कर रहा हूँ, और तुम मेरी चादर पर से चढ़ के चले गए। मजनू ने कहा कि भाई, मैं सिर्फ एक लैला के इश्क में हूँ, मैंने एक लैला से प्रेम किया है, लेकिन मुझको अब इस दुनिया में लैला के सिवा कहीं कुछ नहीं दिखता है। पत्तों को देखता हूँ तो लैला दिखती है, पेड़ देखता हूँ तो लैला दिखती है, किसी आदमी से मिलता हूँ तो लैला दिखती है, किसी से बात करता हूँ तो लगता है कि वही हंसती है। मुझको एक लड़की के इश्क में उसके सिवा कुछ भी नहीं दिखता, और तुम खुद खुदा की इबादत कर रहे हो। ईश्वर की प्रेम की बात हो रही है। ये ईश्वर से प्रेम करने के बाद भी तुमको ये सब दिखा कि मैं तुम्हारी चादर से पार कर गया, ये कैसे हुआ? वो व्यक्ति स्तब्ध हो गया, देखता रह गया। ये कहानी है, ये घटना है, सच है या झूठ, लेकिन घटना तो है जो सिखाती है। तो हमने, आपने शिव को गुरु माना है अपना। शिव कौन है? उनके बारे में शास्त्रों ने, भारतवर्ष के ऋषि मुनियों ने कहा कि ये शिव वो है जो ईश्वर के भी ईश्वर है, जो भगवान के भी भगवान है, यानी कि महेश्वर है। ये काल शिव ने इच्छा की है और ये सृष्टि बनी है। शिव ने सोचा कि दुनिया बने, शिव ने सोचा कि एक को हम पहुंच, मैं एक से अनेक हो जाऊं। उस शिव ने सोचा और ये दुनिया सृष्टि हुई, ये दुनिया बनी। जब कोई चीज बनती है, काल तब लागू होता है। कोई चीज, चाहे वो दुनिया बनेगी या ये माइक बना है, किसी इंसान का जन्म हुआ है, जब भी कोई चीज बनती है तो एक न एक दिन उसकी मौत होती है, एक न एक दिन वो खत्म भी होता है। जन्म हुआ है तो मौत होगी, मैन्युफैक्चरिंग डेट पड़ा है उसमें तो एक्सपायरी भी होगा। तो सोचिए कि काल लागू हुआ कब? जब शिव ने इच्छा की और सृष्टि बनी, और तब से समय लागू हुआ, समय शुरू हुआ। उस काल को भी
जिसके अधीन सारे देवी देवता है, सारे इंसान है, कण कण है इस धरती का, काल से बाहर कुछ भी नहीं है, उस काल को भी भय लगता है। किससे? महाकाल से। महाकाल से भय लगता है। उस काल को भी जीवन और मृत्यु के चक्र से कोई निकाल सकता है। कौन? महामृत्युंजय। कौन नहीं है महामृत्युंजय? शिव का एक रूप। महायोग की बहुत बात आज चल रही है, आज चल रही है, लेकिन दुनिया में प्राचीन समय से असंख्य साधु और ऋषि ऐसे आए जिन्होंने योग की स्थापना इस धरती पे की, और इस योग का ज्ञान भी कहां से निश्चित हुआ, कहां से निकला? तो महायोगेश्वर शिव का एक और रूप। आप कल्पना नहीं कर सकते, हम कल्पना नहीं कर सकते कि हमने जिस शिव को अपना गुरु बना लिया है इतनी सहजता से, वो शिव की ऊर्जा कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है कि जिसकी न हम कल्पना कर सकते हैं, न उसका एहसास छू भी नहीं सकते हैं। एक छोटी सी आग को छूते हैं तो हाथ जल जाता है। वो महादेव ज्ञान का अक्षय स्रोत है, ज्ञान के निधि अगम। अब उसको बोलिए। शिष्य कहता है अपने गुरु को, हे ज्ञान के निधि अगम। अगम यानी जिसका कोई खाल नहीं है, जिसका कहीं अंत नहीं है, इतना ज्ञान है आप में, सारे ज्ञान आपसे निश्चित होते हैं, तो धरती में कोई ज्ञानी है। हे ज्ञान के निधि अगम, कुछ बोलिए, कुछ सिखाइए। तो सोचिए, एक सामान्य इंसान है हम और आप, हमारी आपकी ये औकात है कि हम अपने दिल में क्या सोचेंगे अगले पल हमको नहीं पता। आपको पता है कि 1 मिनट बाद आपके दिमाग में कौन सा विचार आएगा? आपको पता है? नहीं पता है। आज आप किसी को दिल से प्यार करते हैं, कल एक छोटी सी घटना होगी और आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन वही हो जाता है। आपके दिल पे आपका इख्तियार है, दिल पे है कंट्रोल? नहीं है। अपने हाथों में नाखून काटना नहीं रोक पाते, अपने केस को बढ़ना नहीं रोक पाते, सांस एक ज्यादा या एक कम ले ले ये भी नहीं कर पाते। तो बताइए कि जब हमारा अपने पे ही, इसी शरीर पे जिसको हम अपना कहते हैं, इस पे भी कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, और क्या औकात है हमारी? मौत की एक बूंद, यह जीवन कागज की पुड़िया, बूंद परे गल जाना है। कबीर ने आज नहीं कहा, सैकड़ों वर्ष पहले कहा था। यह बूंद है क्या? मौत की बूंद जब जीवन में पड़ती है, वह जीवन जो इतना अच्छे से गुजर रहा था अचानक खत्म हो जाता है। लोग सोचते रह जाते हैं कि ये क्या हुआ। यानी किसी भी चीज पे नियंत्रण नहीं है हमारा आपका, लेकिन तब भी वो जगत का गुरु शिव, वो महाकाल शिव, वो महायोगेश्वर शिव, वो काल को भी नियंत्रित करने वाला, चीफ कंट्रोलर कहते हैं उसको, मुख्य नियंत्रण कहते हैं उनको, वो शिव मेरे आपके जैसे लोगों का गुरु बन गया। ये कैसे हुआ? हमारी औकात थी, हमारी हिसाब थी, हमारी योग्यता है? एक सामान्य गुरु भी हमको शिष्य बना ले, इतनी योग्यता भी हम लोगों में नहीं है। लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने, शिव के शिष्य ने, जो इस धरती पे आए, उन्होंने धरती के लोगों को उस शिव से मिलाने का बीड़ा उठाया। किस विश्वास से हमारे आपके जैसे सारे लोगों को ये कहा कि मेरे गुरु शिव हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं, आओ चलते हैं उस शिव की ओर, चलो चलते हैं, जगत में रहो जरूर। उन्होंने कहा कि जगत में रहो, अरे तुम नहीं रहोगे तो कौन रहेगा? ये दुनिया महादेव ने बनाई है तुम्हारे लिए, तो तुम तो रहोगे ही। साहब ने कहा कि तुम तो रहोगे ही, लेकिन जगत में रहो जरूर, लेकिन बन के रहो किसके? महादेव के। जियो तो कैसे जियो?
शिव जैसा बनो तो क्या बनो, शिव ही बन जाओ। शिव से नीचे क्या बनोगे, क्योंकि गुरु जो होगा शिष्य को वही ना बनाएगा। लेकिन आप आज अपने सीने पे हाथ रखिए, हम भी रखते हैं। और क्या हम लोगों ने अपने वरेण्य गुरु भ्राता साहब के इस विश्वास की रक्षा की है? क्या हम मनसा वाचा कर्मणा इस काम में आगे बढ़ रहे हैं? क्या हमने उनसे उनके दिए हुए 3 सूत्रों को अपने जीवन में उतार लिया, आत्मसात कर लिया है? क्या हमारी स्थिति ये है कि हमको शिव के सिवा कुछ नहीं दिखता? क्योंकि हमारी स्थिति अभी तक तो ऐसी नहीं हुई है। हमको शिव दिखते हैं, लेकिन शिव के अलावा सारी चीजें भी दिखती है। कौन क्या बोला, कौन कहाँ का रहने वाला है, किसने वहां चर्चा स्थल शुरू किया था, किसके आने पे चर्चा शुरू होगी, कौन आएगा तो कुर्सी देंगे, कौन आएगा तो नीचे बैठाएंगे, ये सारी बातें तो हमको याद है। महादेव के शरण में जाके खूंखार शेर भी अपने जन्मजात स्वभाव को भूल जाता है और उनके चरण में जाके शांत हो जाता है। सांप जो डसम है, जिसकी प्रवृत्ति जहर है, जिसके रग रग में, वो अपने जन्मजात स्वभाव को भूल जाता है। शिव भाव में शिव के नजदीक जाकर ऐसे जाता है कि शिव उसको अपने गले में ही धारण कर लेते हैं। बैल जो उनकी सवारी है, बाघ उसको खाता है, शेर उसको खाता है, लेकिन वहां जाके मित्र की तरह बैठ जाते हैं। हम लोग जरा अपने तरफ देखें कि क्या हम सबके अंदर जो शिव उतरा है उसने ऐसा भाव पैदा कर दिया है कि हमको हर व्यक्ति में वही शिव दिखता है। किसी की आलोचना, किसी का अपमान, किसी के बेइज्जती हम पे कोई असर नहीं डालती। अगर ऐसा है कि नहीं डालती, तब तो शिव की शिष्टांतरिक है, तब तो महादेव का सानिध्य रंग लाया है। नहीं पीसते हैं, मेहंदी रंग लाती है पीस जाने के बाद। पत्थर पे जब उसको पीसा जाता है तो उसका रंग निखरता है। क्या हम सबका रंग शिव के रंग जैसा निखर रहा है? हाँ, अगर निखर रहा है तब तो इससे सुंदर बात कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर कहीं इसमें कमी हो रही है तो हम लोगों को अपनी तरफ देखने की जरूरत ज्यादा है। दूसरों की तरफ देखते देखते अपनी तरफ देखना ही भूल गए। साहब ने कहा कि अपनों की चिंता हमको सताती है और अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। अपनों की चिंता, मेरा पति, मेरा घर, मेरे लोग सब ठीक रहे, लेकिन अपनी यात्रा के बारे में हमने क्या सोचा है? जैसे ही हम कहते हैं आध्यात्म क्या है ये? अपनी खोज, अपने को जानने का विज्ञान। हम कौन है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, क्यों आया, कहाँ चला जाऊंगा, किस निमित्त आया, किस कारण आया? क्या एक जगह बैठकर शोर मचाना हमारा स्वभाव है, या शिव भाव में जाकर शांत हो जाना हमारा स्वभाव है? क्या है हमारा स्वभाव? हम शिव के अंश हैं। शिव जो अघोर है, अघोर ऐसे जिनको दुनिया इधर से उधर हो जाए और उनके मन पे इसका कोई असर नहीं होता। हम शिव के शिष्य हैं। हमारी स्थिति क्या है? आज इस संगोष्ठी में हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर कोई जिज्ञासा आई है तो उसमें भी बात करें और जितना संभव होगा उतना आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। लेकिन साहब ने खुद हमेशा ये कहा कि ये गुरु का मंच है और इस मंच के मालिक सब कुछ महादेव खुद है। तो इस मंच से कोई विद्वान नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई वरिष्ठ नहीं है। हम सब गुरु भाई गुरु बहन है, शिव के शिष्य हैं और हम सबको शिव ने जो ज्ञान उतारा है उस शिव के शिष्य, महादेव के शिष्य, हमारे बड़े गुरु भ्राता और साहब दीदी की बात जब हम करते हैं, उन्होंने जो ज्ञान उतारा है उतने ही ज्ञान पे जितना ही जानते हैं उतना तो कम से कम बांट सकते हैं। हम लोग सब कुछ नहीं जानते, जान भी नहीं सकते।
लेकिन जितना जानते हैं उतना भी अगर नहीं बताया तो ये भी अपराध होता है। ज्ञान बांटने के लिए दिया गया है, अपने पास रखकर संचित करने के लिए नहीं। शिव ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति कोई भी होगा तो वो जगत के हर व्यक्ति से शिव की बात करेगा, जितना ही उसने समझा है उतना ही बांटेगा। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पर भी बात करते हैं। गुरु भाई ये जानना चाहा है, इस काल खंड में जिज्ञासा गौर से सुनेंगे भाइयों बहनों, और उत्तर उससे भी ज्यादा गौर से। इस काल खंड में साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने शिव को अपना गुरु बनाने के लिए जनमानस को प्रेरित किया, परंतु लोग आज भी उनके बारे में सही जानकारी नहीं रखते हैं। इसका क्या कारण है? साथ में इन्होंने जानना चाहा है कि मान सम्मान वैभव धन संपदा सब कुछ है ही, तो शिव को गुरु बनाने की आवश्यकता क्या है? शैलेश गुरु भाई सराय के वैभव संपत्ति सब कुछ तो है ही, तो शिव को गुरु मानने के लिए क्यों माने? मतलब शिव को गुरु क्यों माने? वैभव क्या होता है, ऐश्वर्य क्या होता है? हम पैसे इकट्ठे करते हैं किस लिए? अगर एक गाड़ी से काम चल जाए तब भी 4 गाड़ी और खरीदते हैं, किस लिए? एक घर में एक ही कमरे में रहना है हमको, 10 कमरे में तो नहीं रह सकते, लेकिन बहुत बड़ा घर बनवाते हैं, इसलिए कुछ खेत से काम चल जाएगा लेकिन और खेत जमा करते हैं और खेत खरीदते हैं। क्यों? कारण क्या है? इन सब के पीछे मूल कारण ये होता है कि सम्मान यानी भोग। दुनिया में भोग के जितने भी प्रकार हैं उसमें सबसे बड़ा भोग होता है सम्मान। हम सारा कुछ छोड़ पाते हैं लेकिन सम्मान नहीं छोड़ पाते। तो वैभव तो है आपके पास, अगर पैसे हैं तो वैभव है, दुनिया जिसको कहती है। लेकिन दुनिया जिसको कहती है वो शिव की नजर में तो कुछ भी नहीं है। दुनिया की नजर में है, लेकिन दुनिया की नजर में भी क्या? भारत में रहिए तो रुपया चलता है ना, नोट चलता है 500 1000 का, और 100-200 का 1-2 रुपए। लेकिन भारत के बगल में चले जाइए, नेपाल या भूटान चले जाइए या किसी और देश में चले जाइए, भारत के अलावा दूसरे देश में जाते ही वही रुपया चलता है जो भारत में चलता है। धरती पे रहते हुए ही वो पैसा भी आपके काम नहीं आता। जहां सीमा रेखा दूसरी हुई कि पैसे का वैल्यू खत्म, नहीं चलेगा। चलिए ये तो दुनिया की बात हो गई। फिर भी गुरु क्यों माने तब हम? क्योंकि रावण ने भी मांगा था सोने की लंका। कहानी है कि उसने गृह प्रवेश की पूजा में ही दक्षिणा मांग ली थी कि मुझको ये सोने की लंका ही दे दीजिए। महादेव ने दे दिया, महादेव है वो, उन्होंने दे दिया और उसको संभालने का ज्ञान नहीं मांगा। वैभव मांग लिया, सोने की लंका मांग ली, लेकिन सोने की लंका का संचालन कैसे करेंगे इसके लिए ज्ञान तो मांगा ही नहीं था। मोटरसाइकिल खरीद ली, मोटरसाइकिल चलाएंगे कैसे इसका ज्ञान तो प्राप्त किया ही नहीं। जमीन खरीद ली है, खेती कैसे करेंगे उसका ज्ञान है ही नहीं। तो ज्ञान नहीं है तो खेत है लेकिन बंजर है, क्योंकि आता ही नहीं है। राशन घर में रखा हुआ है और खाना बनाने नहीं आए तो क्या होता है? राशन रखा हुआ है, चूल्हा भी है, खाना बनाने का ज्ञान नहीं है। तो पता चलता है कि एक बार हम लोग के यहाँ भी हुआ था, बहुत दिन पहले हुआ ये कि साहब का तबादला पटना से हुआ था रांची।
2000 की घटना है। भाई सोमंदर जी भी बैठे हैं, अनु भैया जो साहब के बड़े पुत्र हैं वो, और ये लोग 3-4 लोग साहब के साथ रांची आए। अब खाना बनाने में तो कोई एक्सपर्ट था नहीं। एक दिन इन लोगों ने सोचा कि हलवा बनाते हैं, तो हलवा बनाने चले तो बेसन का हलवा बनाने के चक्कर में बेसन जो रखा और घी और चीनी इतना ज्यादा रख दिया उसमें कि जिस छोलनी से चलाते हैं वो छोलनी ऐसा फंस गई बेसन में कि पूरा का पूरा बेसन ही उसमें लपेटा हुआ है। बन ना सका हलवा, सब कुछ था लेकिन बन नहीं सका। देखिए, हर क्षेत्र में ज्ञान की जरूरत होती है। हमको आपको जीवन मिला है, जीवन इंसान का, इंसान एकमात्र ऐसा जीव है जिसमें संभावना होती है कि वो जीव से शिव हो सकता है, और किसी जंतु जानवर किसी भी और रचना में ऐसी संभावना नहीं है। वो उसी योनि से जाएगा, लेकिन इंसान की योनि में रह के शिव हो सकता है। जैसे एक दिया होता है, वो छोटा सा होता है देखने में, लेकिन उसमें ये संभावना होती है कि उसको अगर धरती में लगा दिया जाए, जमीन में रोक दिया जाए, सींचा जाए, खाद पानी दिया जाए, तो एक दिन वही दिया विशाल बरगद के पेड़ में बदल जाता है। उस दिया के अंदर संभावना थी, कहीं दिखता था, दिया में दिखता है कि पौधा है, अनाज है, दिखता है, नहीं दिखता है, संभावना है ये। लेकिन जब उसको रोपा जाता है तो वो संभावना सच होती है। फिर तो ऐसे ही मानव के तन में, इंसान के शरीर में एक संभावना है कि वो शिव हो सकता है। शिव हो जाना मतलब शिव में ही एक हो जाना, जहां से आए हैं वहीं पर लौट जाना। और लौटेगा क्या? शरीर नहीं, क्योंकि शरीर का जन्म यही हुआ है, शरीर की मौत हो जाएगी, लेकिन जो जीवात्मा है हमारी, शिव का अंश जो है हमारे आपके अंदर, वो शिव हो जाता है और शिव में ही मिल जाता है। शिव में ही मिल जाए हम, ये हमको ज्ञान कौन दे सकता है? ये जो संभावना है हमारे आपके जीवन में, इस संभावना को सही रास्ता कौन दिखा सकता है? गुरु के सिवा कोई नहीं। और वो भी जब शिव होने की बात होगी तो शिव के सिवा और कोई पूरी तरह नहीं बता सकता कि वो रास्ता कहाँ जाता है। अभी इसी प्रश्न के साथ एक प्रश्न और था, एक जिज्ञासा और थी, आपने सुना या नहीं सुना? अगर नहीं सुना है तो फिर से सुन लीजिए कि क्या कारण है कि शिव की शिष्यता का प्रचार हो रहा है, शिव की शिष्यता बढ़ती जा रही है, शिव चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही है, हर घर में हो रही है, अब तो और गति पकड़ चुका है, बढ़ रही है। लेकिन जिसके कारण ये हुआ है, यानी हमारे वर्ण गुरुदाता साहब श्री खैरनानंद जी और माँ नीलामानंद जी, जिसके कारण ये उतरा हमारे जीवन में, हम लोग देख रहे हैं इंटरव्यू समय से, और जिज्ञासा भी संजोग से ये आ गई है कि लोग उनके बारे में सभी से पूरी तरह बात को नहीं जानते हैं। अभी झारखंड के एक जिले में कुछ दिन पहले हम लोग गए थे, वहाँ के एक प्रखंड में शिव चर्चा खूब हो रही है। कुछ लोग जब उधर गए तो उन्होंने कहा कि ये जो शिव की चर्चा हो रही है, आप लोग जानते हैं कि किसके कारण हो रही है, किसने शुरू किया है इसको? तो उस व्यक्ति ने वहाँ के स्थानीय गुरु भाई का नाम बताया कि ये जो भैया है ना, इन्हीं के कारण शुरू हुआ है। लोग आश्चर्य में रह गए, रांची से एकदम नजदीक का जिला है, लोग आश्चर्य में रह गए कि इतना भी नहीं जान रहे हैं लोग कि किसके कारण हुआ है। यानी जो जिस क्षेत्र में है उसने लोगों को अपने से जोड़ दिया है, खुद ही साहब बन गया है, जो कि हो नहीं सकता है, ये संभव नहीं है। इसलिए हम लोग का ये कर्तव्य है कि हम लोग लोगों तक सही बात को पहुंचाएं, क्योंकि अगर सही बात नहीं पहुंचाएंगे तो हमेशा वो भ्रमित रहेगा। और सही रास्ता सबसे सुंदर कौन बता सकता है? कौन हमको महादेव तक लेकर जा सकता है? न तो हम लेकर जा सकते हैं, न तो आप लेकर जा सकते हैं।
क्योंकि हमारी आपकी क्षमता सीमित है, कुछ सीमा तक है, लेकिन शिव के शिष्य की सीमा हर सीमा से परे है। जो शिव से मिलकर इस धरती पे आया है, जिसे शिव ने ही चुना है, उसकी सीमा का आकलन हम लोग नहीं कर सकते। वो सीधे हमको शिव से मिला सकते हैं, तो हमको अगर लोगों को बताना भी चाहिए तो उन्हीं के बारे में बताना चाहिए। और उनके बारे में क्या बताना चाहिए? क्या कि साहब हरिंद्रानंद जी जितनी तरफ करते कि साहब हरिंद्रानंद जी किसी के पिता, किसी के पति हैं, किसी के भाई, किस रूप से मिले हैं हम लोग उनसे? साहब हरिंद्रानंद जी के किस रूप से हम लोग मिलते रहे हैं? हमेशा आज भी मिल रहे हैं। किस रूप से? क्या कह के दुनिया पुकारती है उनको? आप लोगों को नहीं पता। इतना धीरे बोल रहे हैं, इतने लोग हैं। शिव शिष्य हरिंद्रानंद कहीं भी अगर लिखा जाता था नाम और हम लोग साहब या कुछ और लगाना चाहते थे तो साहब कहते थे कि शिव शिष्य हरिंद्रानंद लिखो, क्योंकि उनको अपनी ये पहचान अपने प्राणों से भी प्रिय थी। मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद। जब वो गुरु के मन से जब भी बोले हैं, उन्होंने यही उद्घोष किया है, मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद ये कहता हूँ, ये अनाधिकार आशीर्वाद देता हूँ। ये जो ऊर्जा, ये जो बोली है, वो शिव के शिष्य की बोली है। और उन्होंने कहा है हमेशा कि मुझसे जब भी मिलना चाहोगे, इसी रूप से मिल सकोगे, वो भी मन से मिल सकोगे, शरीर से नहीं। तो शिव के शिष्य हरिंद्रानंद का जन्म धरती पे इस संसार में कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन उनके माता पिता रहे, उनकी परवरिश कैसे हुई, उनके जीवन की घटनाएं कैसे हुई, किस तरह चमत्कारिक घटनाओं ने उनके जीवन को मोड़ा है और किस तरह उन्होंने 1972 में शिव को अपना गुरु माना है। क्या आप सारे लोग इस बात को जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो बोलिएगा। क्या सारे लोग इस घटना को जानते हैं? साहब हरिंद्रानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? शुरुआत हम लोग इसी से करते हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है? नहीं, एक हाथ उठा है, दो, चलिए 2-3 हाथ उठ गया। अच्छा चलिए कुछ हाथ और उठ गए। साहब हरिंद्रानंद जी का जन्म 31 अक्टूबर 1948 को बिहार में एक जिला है सिवान, उस सिवान के अमलोरी ग्राम में हुआ। वो अपने माता पिता की पहली संतान और उनके पिता का नाम डॉक्टर विश्वनाथ सिंह है, माँ का नाम राधा देवी है। और उनके पिता उस समय बिहार झारखंड एक ही था। उनके पिता एजुकेशन डायरेक्टर थे, शिक्षा विभाग में जो डायरेक्टर का पद होता है वो थे। पहली संतान होगी। कहानी लंबी है, लेकिन हम लोग थोड़ा अभी समय का अभाव है, थोड़ा कम से बताते हैं। लेकिन मेरा निवेदन होगा कि कम से कम उनके बारे में लिखी हुई किताबों को आप लोग पढ़िए, क्योंकि हर चीज को हम पैसे से नहीं तोड़ सकते। हम जब अपना समझते हैं किसी को, तो उससे जुड़ी हुई चीज पे पैसे का खर्च भी हम लोग नहीं ध्यान रखते। सब्जी रोज खरीदते हैं कि नहीं? हम लोग सब्जी हम लोग खाते हैं, रोज खरीदते हैं, 100, 200, 300, 400 का तो खरीद ही लेते हैं, नहीं? यहाँ तक कि बच्चे के साथ बाहर निकले हैं तो हम ये खाएंगे, हम ये खाएंगे, 500 का सामान खरीदे हैं और उसको खिला दिए हैं, घर लौट आए हैं। एक बार भी सोचा है हमने कि कितना पैसा खर्च हो गया? नहीं सोचा है। मेरा है ना, मेरा है। और जो सबसे जरूरी बातें जहाँ लिखी हैं, क्योंकि बार बार तो कोई आ नहीं सकेगा, बता नहीं सकेगा, तो क्यों नहीं आप खुद ही उन चीजों को रखते हैं जिससे आपको सही जानकारी मिले। अनविल आकर किताब में सारी चीजें लिखी गई हैं। आओ चले शिव की ओर। किताब में साहब ने खुद शिव के शिष्यों को संबोधित करते हुए एक एक बात शिव के गुरु पद से लेकर
दया, याचना, नमन, तीनों सूत्र के बारे में, शिव के हर पहलू के बारे में, उनके विभिन्न स्वरूप के बारे में, आदि गुरु शिव, जगत गुरु शिव, गुरु, सदगुरु, जगत गुरु, सबकी परिभाषा क्या है, शिव के शिष्यों के लिए इसका क्या मतलब है, सब कुछ उसने लिखा है, अंकित किया। तो मेरा निवेदन होगा कि आप उसको पढ़िए जरूर, क्योंकि आप जब नहीं जानिएगा तो आने वाले समय में और लोगों को भी आप बता नहीं सकिएगा। और जब मूल चीज भी हम लोग से हो जाएगी तो आगे जो हम कहेंगे, क्योंकि ऊर्जा न तो मेरे बोलने से है न तो आपके बोलने से है, ऊर्जा उस बात में है जो शिवशेष हरिनारायण साहब ने धरती पे लोगों को कहा है। उनकी वाणी में वो ऊर्जा है, उनकी शब्दों में वो ऊर्जा है, उनके दिल के जो भाव है उसमें वो ऊर्जा है, शिव के लिए जो प्रेम है उसमें वो ऊर्जा है। तो जब तक हम उस ऊर्जा से नहीं मिलेंगे तब तक हम शिव तक कैसे पहुंचेंगे। साहब ने कभी नहीं कहा कि मुझको पकड़ो, साहब ने कभी नहीं कहा कि मुझसे मिलना। क्या आप में से किसी ने कहा है कि साहब ने कहा है कि मुझसे मिलना जरूरी है? कभी नहीं कहा उन्होंने, आज भी नहीं। कभी उन्होंने फोन करके किसी को नहीं बुलाया, उन्होंने कहा जो उनसे मिला उसी को उन्होंने कहा कि जाकर अपनी जगह पे दूसरों से कहना, तुम भी दूसरों से कहना, ईश्वर को अपना बना ले, क्योंकि इससे सुंदर बात और कुछ नहीं हो सकती। तो मेरा कहना है कि उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन की घटनाओं के बारे में आप लोगों को जरूर बताइए, क्योंकि अगर ये नहीं बताइएगा तो यही होगा कि कुनबे में हम बटेंगे और क्षेत्र में एक लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे, वहाँ के लोग उन्हीं को साहब समझेंगे, उन्हीं को भैया समझेंगे, उन्हीं को दीदी समझने लगेंगे। मेरा निवेदन है कि कृपया इस बात की रक्षा आप लोग जरूर करिएगा कि कम से कम साहब और दीदी का जो सम्मान है शिव शिष्यों के दिलों में सुरक्षित, वो सम्मान अक्षुण्ण बना रहे, हमेशा बना रहे, और हम आने वाली पीढ़ी को भी बताएं कि कौन इस धरती पे आए, उन्होंने क्या बांटा लोगों के बीच और क्या देकर चले गए। साहब ने कहा कि मैं इस धरती से कभी नहीं जा रहा हूँ। उन्होंने हमेशा कहा कि मेरे गुरु शिव ने मुझको आदेश दिया कि तुम जो करते हो दूसरे को करने को कहो। उन्होंने इस धरती में भेजा ही मुझको इसलिए कि मैं आऊं और यहाँ के लोगों को महादेव की तरफ भेजूं। तो जब मेरे गुरु ने ये आदेश दे दिया है, मेरे गुरु ने ये नहीं कहा है कि तुम भी आ जाना, तुम लोगों को भेजते रहना, मेरी तरफ प्रेरित करते रहना। जब ये कहा है तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कभी नहीं गया हूँ। और आज भी उनकी ऊर्जा, उनकी गति, उनके बोल हर शिव शिष्यों के दिलों में गूंजते हैं और आज भी सारे लोग उनके साथ चल रहे हैं, वैसे ही उससे भी तेज, उससे भी अच्छी गति से। तो साहब के बारे में, दीदी माँ के बारे में लोगों को जरूर बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो जैसा मैंने अभी पूछा कि जन्म कहाँ हुआ, आपको नहीं पता है। बाद में वो उनकी पढ़ाई लिखाई जहाँ होती रही और बचपन में ही एक घटना ऐसी हुई चमत्कार की कि उस घटना ने उनके मन को मोड़ दिया, चमत्कार सीखने की ओर, अज्ञात को जानने की ओर। ये अज्ञात क्या है, हम कहाँ से आते हैं, हम कहाँ को जाते हैं, ये फूल खिलते क्यों हैं, मुरझाते क्यों हैं, ऐसे असंख्य सवाल उनके दिल में पैदा हुए और उन्होंने इसकी तलाश शुरू की। जब वो बचपन में ही अपने बालक स्वरूप में ही थे, उनके घर में एक व्यक्ति आए जो उनके पिताजी से मिलने आए थे और उस व्यक्ति से उन्होंने जानना चाहा कि वो क्या करते हैं। उस व्यक्ति ने एक खरीका, जो छोटी सी लकड़ी से दांत साफ करते हैं हम लोग, एक खरीका हाथ में लिया और जमीन पे पटका। जैसे ही वो खरीका जमीन पे पटकाया, वो खरीका सांप में बदल गया, सांप में बदल गया। अब मेरे आपके सामने या हम बच्चे के सामने अगर कोई ऐसी घटना हो जाए कि खरीका किसी ने ऐसे पटका और वो सांप में बदल जाए, तब क्या हालत होगी। तो साहब इंद्रानंद जी जो बालक थे वो चीख पड़े, वो घबरा गए, उनको लगा कि ये क्या हो गया।
तो उस व्यक्ति ने देखा कि बच्चा घबरा गया है, तो उसने कहा कि अरे बबुआ कुछ ना सब ठीक हुआ, कुछ नहीं थे कह के फिर उन्होंने देखा कि वो फिर से तरीका में बदल चुका था। लेकिन ये बात उनके मन में बस गई कि ये हुआ कैसे। उस व्यक्ति ने कहा कि चमत्कार है ये। साहब ने कहा मुझको भी सीखना है चमत्कार। उन्होंने कहा कि मैं जब बच्चा था और जैसे कोई बच्चा ट्रॉफी के लिए रुक जाता है, बैलून के लिए रुक जाता है, उसके लिए उस समय बैलून ही बहुत बड़ी चीज होती है। तो मेरा मन, जो बालक मन था, वो सोचने लगा कि मैं चमत्कार सीखूंगा और जब मैं बड़ा बन जाऊंगा तो मैं बहुत बड़ा बाबा बनूंगा। साहब कहते कि मैं सोचता था कि मैं बाबा बनूंगा, मैं गेरुआ वस्त्र पहनूंगा, हाँ बड़े बड़े माला पहन के चिमटा लेके ऐसे बैठूंगा, लोग आएंगे मेरे पास अपनी समस्या लेकर, मैं कहूंगा जा तेरा कल्याण हो बच्चा। साहब कहते थे और बड़ा हंसते थे इस बात को कहते कि जब मैं बालक था तो मैं क्या सोचता था। मेरे गुरु शिव ने कैसे मेरे मन को अपनी तरफ मोड़ा है। उन्होंने कहा कि उसके बाद मैंने गुरु की तलाश शुरू की। कितने लोगों को अपना गुरु बनाया, लेकिन जिसके पास गया निराश होकर लौटा, हमेशा निराश होकर लौटा। गुरु माना था ये सोच कर कि इनके पास कुछ होगा, इनके पास कुछ शक्ति होगी, कुछ ज्ञान होगा, लेकिन जहां भी गया वहां से निराश होकर लौटा। बालक से युवा हो गए, वो जवान हो गए, कॉलेज में पढ़ने लगे, लेकिन इस बीच में जिसको अपना गुरु माना, उन गुरुओं ने जो कहा, साहब ने सब कुछ किया विश्वास करके कि गुरु हैं ये सही बताएंगे। किसी ने कहा कि संसान साधना करोगे तो ईश्वर की प्राप्ति होगी, चमत्कार आ जाएगा, शक्ति आ जाएगी, ये सारी चीजें। कब्रिस्तान साधना करोगे तो हो जाएगा, मंत्रों का जप करोगे तब हो जाएगा, योग करोगे तब हो जाएगा। जिसने जो बताया इन्होंने सब किया। ये करते करते भी 14 वर्ष बीत गए, 14 वर्ष और बीत गए, यानी लगभग 23-24 वर्ष की आयु में साहब आ चुके थे। और पटना में लॉ कॉलेज है, कानून की पढ़ाई साहब ने पढ़ी लॉ कॉलेज पटना से। और वहीं के बगल में है आरा। आरा का नाम सुना है आपने? कैसे? आरा तो यहाँ से दूर है। अच्छा, आप आरा की है ठीक है। हाँ, नहीं, आरा और बलिया इन सब पे गाना भी बहुत बना हुआ है, और थोड़ा गाना सुना होगा तो आरा पटना के बगल में है। दिन में साहब फैजानंद जी कॉलेज में कानून की पढ़ाई करते थे और शाम में ट्रेन पकड़ के आरा के गांधी शमशान चले जाते थे। रात में शमशान साधना करते फिर लौटते। उस समय तक वो यही कर रहे थे, लेकिन एक इस तरह से 14 वर्ष बीत चुके थे। एक दिन कोई भी काम करते करते हम आप थक जाते हैं। एक दिन ऐसा आया जब उनका मन निराश हो गया, थक गया। गुरु की तलाश करते करते वो इतने थक गए कि नवंबर का महीना था, ठंड का समय था, और 1974 ईस्वी थी। 1974 में एक दिन जब वो रात में आरा के गांधी शमशान गए, उस अर्धरात्रि में आधी रात बीत गई थी। उनके हताश मन ने, निराश मन ने ये सोचा कि कहीं कुछ नहीं बीता। उन्होंने अपने जीवन को मुड़ के देखा। उनके पिछले जीवन के 14 वर्ष इसी खोज में बीत गए थे और कुछ हासिल नहीं हुआ था। उन्होंने सोचा कि ये 14 वर्ष मेरे जीवन के बीत गए, व्यर्थ चले गए और मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, तो मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। और अचानक उनके मन में उनके पिता उनकी माँ को कहते थे कि मलकिनी, ईश्वर शिव के कहल जाला। मतलब अभी भी बहुत घरों में पति पत्नी को मलकिनी और पत्नी जो है पति को मालिक, दोनों एक दूसरे को, हाँ दूसरा कहेगा कि नहीं कहेगा, हम ही लोग एक दूसरे को कह लेते हैं, नहीं दूसरा मालिक कहेगा कि नहीं कहेगा, तो वो भाषा है बोलचाल की। तो मलकिनी ईश्वर शिव के कहल जाला। और साहब को याद आई वो बात
और इसके साथ एक श्लोक भी याद आया, जो बच्चे भी पढ़ते हैं कॉलेज स्कूल में भी, घरों के पूजा में भी, घर में जो होती है पूजा उसमें भी लोग पढ़ते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी वो गुरु, इस पर बहुत लोगों को संशय होता है, लोगों को लगता है कि ब्रह्मा जी भी गुरु है, विष्णु जी भी गुरु है, सबके बारे में सोचते हैं लोग, लेकिन इस श्लोक का ये अर्थ नहीं है। इस श्लोक का अर्थ है, साहब ने भी बताया था ये, इस श्लोक का अर्थ है कि गुरु में, कोई भी गुरु जब होगा तो उस गुरु में ब्रह्मानी शक्ति होती है, यानी आपको पैदा करने की शक्ति, वैष्णवी शक्ति होती है, यानी आपको जो पैदा किया है उसने अब आपका जीवन चलेगा। ये जीवन जो चलेगा कैसे चलेगा, इसकी शक्ति भी है, महेश की शक्ति, यानी एक दिन इस जीवन का अंत भी होगा, संहार की शक्ति, तीनों शक्तियां हैं गुरु के पास। इसके अलावा कहा गया कि हे गुरु आप क्या हैं, आप साक्षात परब्रह्म हैं, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, यानी शिव है। तो साहब ने कहा कि मेरे मन में ये श्लोक बोल उठा और मैंने यही सोचकर कि जब गुरु शिव है, गुरु ब्रह्मा है, सब कुछ है, तो वो ईश्वर ही गुरु क्यों नहीं है। ये सोचकर उन्होंने शिव को अपना गुरु मान लिया मन में। वो हमेशा ये कहते हैं कि मैंने भगवान समझकर ही शिव को अपना गुरु बनाया था, गुरु समझ के नहीं समझा था, क्योंकि पता नहीं था ना कि वो गुरु है कि नहीं है, भगवान ही गुरु क्यों नहीं है ये सोचकर बनाया था। लेकिन ये सोच जो उन्होंने रखी थी, उस सोच पर वो खड़े रह गए, सोच पे खड़े रह गए, बस इतना ही हुआ। और गुरु ने किया कमाल, गुरु ने उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होनी उनसे शुरू हुई जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। वो जो सोचते सो होने लगता, जिसको जो कहते वो हो जाता। मतलब ऐसी कितनी घटनाएं हैं, घर में आटा खत्म है, माँ नीला वाला आके कह रही है कि आटा खत्म हो गया, किसी को भेजना होगा, पैसा देके भेज दीजिए लाने के लिए। और साहब कहते कि है तो डब्बे में है, माँ कह रही है कि नहीं है, हम अभी देख कर आए हैं। साहब कह रहे हैं कि जाकर देखो तो है कि नहीं, और जाती तो पूरा भरा हुआ है डब्बा। मतलब ये एक उदाहरण है, ऐसे कितने उदाहरण, कितनी घटनाएं उस समय होनी शुरू हो गई जब वो पाटन में थे। पाटन पलामू में है, पाटन में वीडियो के रूप में वो उस समय पोस्टेड थे। 1974 में जब उन्होंने शिव को गुरु माना था, उसके 1 वर्ष के बाद नमः शिवाय उनके सांस पे आया था, मुजफ्फरपुर के तुर्की नाम की जगह पे, जहाँ वो बैठे थे, हवा के झोंके के साथ नमः आया और शिवाय उतर गया। और उसके भी अगले वर्ष में वो डिप्टी कलेक्टर के लिए सेलेक्ट हो गए। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि जो बच्चा इतना कब्रिस्तान सुनसान जा रहा था वो कैसे पढ़ के डिप्टी कलेक्टर हो गया। किसी को विश्वास नहीं हुआ, यहाँ तक कि उनके पिताजी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये पहली बार परीक्षा दी उन्होंने और वे सेलेक्ट हो गए। लेकिन सच्चाई तो नहीं थी। फिर उनकी ट्रेनिंग हुई और उनकी पोस्टिंग विभिन्न जगहों पर हुई, यहाँ तक कि मजिस्ट्रेट के रूप में जहाँ जहाँ हो गए, वहाँ के लोगों के बीच ये बात फैल जाती थी कि जो मजिस्ट्रेट साहब आए हैं एकदम नवयुवक हैं, वो बहुत बड़े तांत्रिक हैं भाई। साहब ने एक दिन कहा कि तांत्रिक का अर्थ क्या होता है, तंत्र और मंत्र और ओझा का क्या मतलब होता है। ये वो नहीं है जो आप समझते हैं कि फूक दिया उतर गया, पढ़ के दे दिया ठीक हो गया। ये सब धोखा देने वाली बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तंत्र प्रेम के सिवा और कुछ भी नहीं है। तांत्रिक यानी शिव का प्रेमी तंत्र। साहब ने कहा कि एक बार भगवती ने महादेव से पूछा कि ओ लॉर्ड व्हाट इज तंत्र, हे महादेव तंत्र क्या है। भगवती
ने जब पूछा, महादेव ने उत्तर दिया, देवी, तंत्र इज नथिंग बट ओनली सरेंडर एंड लव। तंत्र क्या है? ये और कुछ भी नहीं है, ये बस प्रेम और समर्पण है, प्रेम और समर्पण। क्योंकि प्रेम होगा तो समर्पण खुद ही आ जाता है, इसको लाया नहीं जाता है। प्रेम होगा तो एक निष्ठता खुद ही आ जाती है। हमारा मूल उद्देश्य अगर हमको याद रहेगा तो हमारे आपके जीवन में आने वाली विसंगतियां, संकीर्णताएं सारी अपने आप खत्म होती हैं। प्रेम करना हमको आ जाता है, एक निष्ठता शिव के लिए होगी ये भी आ जाता है। दुनिया के साथ रहते हैं, सबके साथ चलते हैं, सबके साथ बैठते हैं, चर्चाओं में जाते हैं, लेकिन दिल में शिव ही धड़कते हैं और कोई नहीं धड़क सकता। और किसके कारण धड़कते हैं? अभी हम लोग उसी पे बात करते हैं, किसके कारण? क्योंकि महादेव तो जब से ये दुनिया बनी, दुनिया ही बनी उनके कारण, तो दुनिया से पहले से महादेव है। लेकिन लोगों के पूजा घर में तो थे, मंदिरों में थे, शिवालयों में थे, लोगों के दिल में नहीं थे, लोगों के घर में नहीं थे शिव। हर घर में शिव, हर दिल में शिव। यहाँ तक कि साहब ने कहा कि ये शिव से कौन है? ये शिव के से चलते फिरते मंदिर है। मंदिर क्या होता है? जहाँ जाकर आपको ईश्वर की अनुभूति हो जाए, जहाँ जाकर आपको भगवान याद आए। और शिव के शिष्य क्या है? ये चलते फिरते मंदिर है। इनसे कोई बात कर ले अगर, तो महादेव के सिवा फिर कोई याद नहीं आएगा। इनसे मिलने कोई तो महादेव के सिवा और किसी से मिल नहीं पाएगा। तो शिव के शिष्य की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है शिव के शिष्य में हमारी आपकी एक एक व्यक्ति की। इसीलिए साहब ने बार बार कहा है हम सबों को कि छोटी छोटी बातों से व्यवहार से मत पालिए, छोटी छोटी बातों से एक दूसरे से घृणा मत करने लगिए। क्योंकि अगर शिव को प्रेम करिएगा तो हर व्यक्ति से आप प्रेम करिएगा, कोई पराया नहीं है। और अगर हम लोग एक दूसरे से ऐसे ही प्रेम से चलते रहेंगे तो हम कब अपने गुरु का काम कर सकेंगे? क्योंकि गुरु का काम, जगत गुरु शिव का काम जगत स्तर में करना है। संगठित होना बहुत जरूरी है, सबका एक होना बहुत जरूरी है। साहब ने कहा कि ये सभा शिव शिष्यों की कैसी हो, सभा बैठक संगोष्ठी कैसी हो, जिसमें आकर सबके मन एक भाव से भर जाए, सबके हृदय में एक ही भाव संचालित होता हो, सबके मन एक ही वचन एक ही कर्म पे आकर केंद्रित हो जाए कि शिव मेरे गुरु हैं और एक एक व्यक्ति के गुरु हो जाए। हमको अपने जीवन में अपना मन वैसा रखना है, अपनी बोली वैसी रखनी है और अपना कर्म भी वैसा ही करना है। नहीं तो आपको सुन के लगेगा कि कुछ जगहों पे जहाँ पे महादेव की बात हो रही है, लेकिन जैसे ही छोटी सी कोई बात होती है लोगों के मुंह से गालियां निकल रही है एक दूसरे के लिए। ये हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने जो साहब से वादा किया है उस वादा के खिलाफ काम कर रहे हैं। सोचिए तो, क्या सारे लोगों ने साहब का साथ दिया था? क्या सारे लोगों ने, सारी दुनिया ने साहब को सिर्फ प्रेम किया था? नहीं, किसी ने अपमान भी किया, किसी ने तिरस्कार भी किया, किसी ने साथ देकर धोखा भी दिया है उनको, किसी ने उनका नमक खाकर नमक हरामी भी की है। लेकिन साहब ने कभी उसके लिए अशुभ नहीं सोचा, साहब ने उसके लिए कभी गलत कुछ नहीं बोला। तो हम सबको क्या करना चाहिए? क्या हमको और सुंदर अपने जीवन को करना चाहिए, या जब खराबी होना था तो घर में बैठ के हो जाइए? शिव की चर्चा में क्यों करते हैं? क्योंकि शिव की चर्चा में अगर इस तरह का माहौल दिखेगा तो दूसरे लोग भी शिव से नहीं जुड़ पाएंगे। यहाँ तक कि वो ये कहेंगे कि शिव चर्चा करने वाले लोग ऐसे ही होते हैं कि घर में कुछ और होते हैं और चर्चा स्तर पे कुछ और करते हैं। यहाँ कलंकित कौन हो रहा है? यहाँ उंगली किस पे उठी? हम पे, आप पे, या गुरु शिव पे? तो शिव का शिष्य अपने गुरु का नाम बढ़ाएगा या कलंकित करेगा? क्या करेगा? बढ़ाएगा।
और आज भी हम लोग साहब के साथ ही हमेशा गए हैं, आज भी साहब के साथ ही आ रहे हैं। साहब से ही ये वादा है आपका, मुझसे नहीं, आपने से नहीं, उन्हीं से आपने ये वादा किया है।